बट बेल पे भी इंडिया इज सच अ कंट्री जहाँ पर आप बेल पे हो नहीं बेल पे हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मीडिया में आपके बारे में बात होगी तो एनीवे समाज तो आपको वैसे ही देखेगा। अनलेस आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस उससे अफेक्टेड नहीं है तो बात अलग है, आप कर सकते हो। ये बिल्कुल। बट सोशल स्टिग्मा, जॉब नहीं मिलती आपको। सही बात है। जहाँ जॉब कर रहे हो तो वहाँ निकाल दिया जाता है। आप स्टार परफॉर्मर हो, आपके ऊपर फॉल्स केस लगा तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा है राज भाई। दो चीज़ें इसको ध्यान से समझिए। जैसा कि आपने कहा फॉल्स केस, फॉल्स एफआईआर, फिर आपने लड़की का एग्जाम्पल दिया। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है कि आज के आधुनिक ज़माने में जब लिव इन का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, जब लड़के और लड़की के बीच में जो ये वेस्टर्न कल्चर है लिव इन रिलेशनशिप का, इसको हमने आजमाया, तो हमने ये देखा हमारे समाज में कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। अब प्यार करता है तो नेचुरली एक फिजिकल रिलेशन होना दोनों के बीच में मोटा मोटा जायज़ है। उसके बाद कोई हर्डल आ जाता है और लड़का शादी नहीं कर पाता। तो हमने कहीं ना कहीं ऐसा देखा कि कुछ केसों में क्या हो रहा था कि लड़कियां जो थी वो लड़कों पे रेप के केसेस कर देती थी। फिर इसको एक टूल बना लिया गया मोटा मोटा कि भाई आप शादी नहीं करोगे, रेप। आपने शादी नहीं की, रेप रेप। वेरी इंटरेस्टिंगली, विच एवरीवन शुड नो, and I'm through you I want the people to know, that is why I'm saying is Supreme Court has said it very clearly that sex on the pretext of getting married is not a rape. If I am in a living relationship with you, that is because you are also consenting to it. If we are having any physical relationship, it is because you are consenting to it. It is because my emotions are common to your emotions, and that is why whatever has happened between us has happened. Now if I have lured you by saying that I'm going to get married to you and I don't get married to you and we go on our ways, after 2 months you get an afterthought of filing a rape case against me, that's not rape. Supreme Court has said it very clearly. कब बोला ये? Recent judgment है सर, ये तो 2022 या 23 में बोला था। Recent judgment है, it is very clear. And the judgment quotes this line, I'm quoting the judgment, quote unquote, I'm saying sex on the pretext of getting married is not a rape. Not a rape at all. Because the court believes, and the law is still saying, that in a relationship, be it living relationship or be it a common relationship, when a person is in a relationship, any sort of relationship, it is the amalgamations of emotions together. Everything that happens with the consent of both the parties. Yeah. And that is why these things are false and should be stopped. And it is cleared. And now it's not happening now? Those false cases are not happening? होता है, बट ये जजमेंट बहुत हेल्प करता है लड़कों को बेल लेने के लिए। बट अरेस्ट तो हो जाते हैं। अरेस्ट होते हैं सर, पर जहाँ हम बात कर रहे हैं किसी की 15 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 20 साल जेल में रहने की, वो बंदा अंदर जाता है, चार्जशीट फाइल होने के बाद बाहर आ जाता है। इसको आप 2 तरीके, 4 महीना, 6 महीना, इसको 6 महीने भी। पर सर आप बिना किसी केस के कोई अंदर हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बात बहुत ही क्लियर हमें समझनी पड़ेगी कि सारे रेप केस फेक नहीं होते। फेयर, आई एम नॉट डाउटिंग दैट, मैं सिर्फ फेक केसेस की बात कर रहा हूँ। नंबर 2, अब आप यही इसी के ऊपर आ रहा हूँ मैं कि आप नंबर 2 आप कैसे कहोगे कोई केस रेप का जो है वो फेक है? नो, हमें कुछ भी नहीं पता। ये आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि सर इसने मेरे पे रेप का केस किया है, ये देखो हमारे फोटोज़, ये देखो हमारी व्हाट्सएप की चैट, ये देखो हमारी फेसबुक की कॉन्वर्जेशन, ये देखो हमारी वो क्या एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम की कॉन्वर्जेशन, ये देखो हमारी कोई भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट, ये हमारी कॉन्वर्जेशन, ये हमारे फ़ोटोज़, हम दोनों लव रिलेशनशिप में थे। ऐसे होते हैं, 2 व्यक्ति एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ऐसे साथ में खड़े रह के फ़ोटो खिंचाते हैं, जिसके पोस्चर से आपको पता चलता है कि ये फोर्सफुली लड़की, आई मीन यू कैन सी अ गर्ल एंड यू कैन मेक आउट दैट शी इज़ नॉट, आई मीन शी इज़ इन लव। यस, एग्जैक्टली। तो ऐसे फ़ोटोज़ होते हैं जो आपको आपका क्लाइंट देगा कि सर देखो हम दोनों लव में थे, ये हम कैफ़े में खाना खाने गए थे, ये हम यहाँ पे गए थे, ये हम ट्रिप में गए थे लोनावला, ये हम ट्रिप में गए थे मनाली। तो सर अगर मैं इसके साथ 6 साल से रिलेशनशिप में हूँ और ये 2000 से मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ और ये 2006 में मेरा ब्रेकअप हुआ, 2008 में ये बोलती मैंने रेप किया, तो दिस इज़ योर प्राइम आर्ग्यूमेंट इन द कोर्ट दैट माई लॉर्ड्स काइंडली सी दैट इट इज़ एन इशू ऑफ अ लव अफेयर टर्न रॉन्ग. I don't intend to get her married, and in an outburst she has filed a complaint against me, and these are all the proofs that I'm placing against you. We get it, but I'm saying
people still do get jailed Yeah, they for do. 4 months, 6 months, year, 2 years. This is the 5 reality years, that you and can't ignore. This is the reality that you have to face. दूसरा इसमें क्या है, अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर रेप केस भी हो गया है और आपके पास जो ये सारे प्रूफ हैं, जो 99% मैंने देखे हैं कि फेक रेप के केसेस में होते हैं। फेक रेप केस करने की वजह 2 होती है। सबसे बड़ा ईगो प्रॉब्लम लड़की का, रिवेंज, और दूसरा जो होता है सर, ये मैक्सिमम जो मैं आज देख रहा हूँ, ये उभर रहा है ट्रेंड, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। दोनों के अंदर आपके पास ये दोनों केस, अगर दोनों तरीके के आपके ऊपर केस हैं तो आपके पास ये सारी जो प्रूफ्स हैं, जो आपकी चैट्स होंगी, जो आपके फ़ोटोज़ होंगी, आप अपने लॉयर को दीजिए, अच्छा कोई लॉयर रखिए, अप्लाई फॉर एन एंटीसिपेटरी बेल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये राज भाई, जो मैक्सिमम लोग को नहीं पता, या पता नहीं, मैंने ये ट्रेंड थोड़ा घटता हुआ देखा है। हमारे देश में कुछ टाइप है बेल्स की। अगर आप जेल के अंदर हैं और आप बाहर आना चाहते हैं तो उसको आप रेगुलर बेल बोलोगे। आपकी अरेस्ट नहीं हुई और आप प्री अरेस्ट बेल रखना चाहते हो तो उसको आप एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। एक पुलिस के पास टाइम होता है चार्जशीट फाइल करने का 90 या 60 दिन का, उसके अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो उसको आप डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट अब आता है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हम उसको बोलते हैं ट्रांजिट बेल। क्या होता है? राज आज इंदौर से है, राज के ऊपर कोई केस हो रहा है, आपके ऊपर कोई केस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इंदौर से आप इंदौर में रह रहे हैं, आपके ऊपर केस हो रहा है बॉम्बे में, तो अब बॉम्बे में आओगे तो आपको तो पुलिस पकड़ लेगी। तो राज बीइंग अ डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश फाइल्स अ ट्रांजिट बेल एप्लीकेशन डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश सेइंग दैट सर kindly exercise your constitutional discretion. I am before you as a constitutional court and FIR is filed against me in Maharashtra, Bombay. I want to go there and get an anticipatory bail, but secure my arrest won't be possible. So आपकी मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, क्योंकि आप वहाँ के डोमिसाइल है, आपको ट्रांजिट बेल देगी 15 दिन की। तो आप 15 दिन में तो फ्रीली महाराष्ट्र आ गए, आपको यहाँ कोई पकड़ नहीं सकता। फिर यहाँ पे आएंगे, आप लॉयर एंगेज करेंगे और उस ट्रांजिट बेल को आप एंटीसिपेटरी बेल में कन्वर्ट करेंगे, रेगुलराइज करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।